पुत्रदा एकादशी के दिन इन 5 बातों का रखे ध्यान, मिलेगा व्रत का पूरा फल। पुत्रदा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खासकर उन दंपतियों के लिए जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना के साथ जुड़ा हुआ है और इसे सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मनाया जाता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत को लेकर कुछ विशेष नियम और परंपराएं होती है जिनका पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार है। इससे पहले कि आप पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता जरूर लिखें। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर प्रारंभ हो रही है। वहीं यह तिथि 15 अगस्त सुबह 9:39 तक रहने वाली है। ऐसे में सावन माह में पुत्रदा एकादशी का व्रत शुक्रवार 16 अगस्त को किया जाएगा। नंबर 1, इस दिन पूर्ण उपवास रखा जाता है। कुछ लोग फलाहार करते हैं लेकिन अन्न का सेवन नहीं करते। उपवास का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना है ताकि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना, भजन कीर्तन करना और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। नंबर 2, इस दिन सत्संग का आयोजन करना और भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताना विशेष फलदायी होता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन दान करने से व्रत का फल और भी अधिक मिलता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति के लिए यह व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को विधिपूर्वक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पालन से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में अन्य सुख और समृद्धि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 3, हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। लेकिन एकादशी तिथि पर तुलसी से जुड़े कुछ नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए, तभी साधक को एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही इस दिन तुलसी के पत्ते उतारने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर मां तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत करती है। नंबर 4, एकादशी व्रत के दिन भूल से भी चावल या चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही व्रत करने वाले साधक को भोजन में साधारण नमक और लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग इस तिथि पर व्रत नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें भी मांस, शराब, लहसुन और प्याज आदि से दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा एकादशी तिथि पर क्रोध करने, झूठ बोलने, किसी की बुराई या अपमान करने से बचना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन इस कार्यों को बचना चाहिए, इससे प्रभु श्री हरि क्रोधित हो सकते हैं। साथ ही इस दिन मन में नकारात्मक विचार भी न लाएं। इसके विपरीत साधक को भगवान विष्णु का ध्यान और भजन कीर्तन करना चाहिए। नंबर 5, इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अपशब्दों का प्रयोग न करें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को झूठ बोलने और क्रोध करने से बचना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की ज्यादा से ज्यादा पूजा करनी चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अनाज के सेवन से बचना चाहिए। इस तिथि पर मांस, मछली, प्याज, लहसुन, अंडे व शराब आदि चीजों से परहेज करना चाहिए।
इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और सिर धोने से बचना चाहिए। इस व्रत के दिन फल और दूध से बने उत्पाद का सेवन किया जा सकता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। इस दिन तेल में प्रसाद नहीं पकाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भक्तों को भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए।